तो इस्तेमार को अगर 100 सालों के अंदर सिर्फ स्टडी करें, शिया सुन्नी होकर नहीं, शिकस्त अगर किसी ने दी है तो मरजाइयत ने शिकस्त दी है। तो आपके ही लबादे में ऐसे लोग आते हैं या फिर क़वारियत फैलाते हैं। अक्सरियत का ताल्लुक़ अमेरिका से है। अच्छे अच्छे लोग, मुझे नहीं पता वहाँ जाके क्या हो जाता है, शायद हवा का असर है, आब व हवा का असर है, नज़रियात लोगों के बदल जाते हैं, वजूद में इतनी तलखी क्यों आ जाती है, जो हालात को नहीं समझ पाते। बंदा जो कुर्सी पे बैठा है उसे हालात का ज़्यादा पता है। मैं इराक़ के हालात पे कमेंट दूंगा, मुझे नहीं पता, आगा सिस्तानी को ज़्यादा पता है। ईरान के हालात क्या हैं वो सईद अली ख़ामनेई को ज़्यादा पता है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं वो यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होते हैं। अवाम का काम है अपने रहबरों की, अपने मराजे की इत्तबा करना, और यही आपकी कामयाबी रही। एक फतवा आया, लोगों ने ऐन इसी तरह इताअत की। यानी 5 मिनट के लिए सोचें, वो जो मरजइयत का मुखालिफ है, अगर इराक़ में आगा सिस्तानी न होते, क्योंकि उन्होंने फतवा दिया ना, कबाइल सब लोग बाहर निकले, सब ने असला उठाया। अब एक मुल्क की फ़ौज 3 लाख 4 लाख, लेकिन अगर 20 मिलियन लोग बाहर निकल आए, कौन मुकाबला कर सकता है 20 मिलियन लोगों का? तभी अवामी लीडरों को मार दिया जाता है, क्योंकि अवामी लीडर के पास मॉरल अथॉरिटी आती है, लीगल अथॉरिटी नहीं होती उसके पास। इमाम खुमैनी अभी ईरान के लीगल अथॉरिटी नहीं मिली थी, मॉरल अथॉरिटी थी। अब उनको निकाल के इराक़ में रखो या पेरिस में रखो, वो एक जुमला कहते थे पूरा ईरान बाहर आ जाता था। ये मॉरल अथॉरिटी बड़ी ख़तरनाक होती है। तभी मुल्कों के बादशाहों को या वज़रा को 4 साल 3 साल 5 साल फिर रखा जाता है कि इसके बाद और बंदा आएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके पास मॉरल अथॉरिटी आ जाए। क्योंकि मॉरली अगर ये लोगों के जहनों पर सवार हो गया, हमारे यहाँ क्यों बाज़ मौलवियों से हुकूमतें डरती हैं? उनको पता है एक बंदा कॉल देगा, मदारिस से 4-5 लोग निकल आएंगे, तो लोग डरते हैं उनसे। जब आपके पास रूहानी पावर्स आते हैं, मॉरल अथॉरिटी आती है, तो बड़े से बड़े सिस्टम आपसे डरते हैं। तो इसका एक तरीका ये होता है, तौहीन करो। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इंटीरियर सिंध के बाद विलायत के नाम से लोगों ने तंजीमें बनाई हैं, गालियां दे रहे हैं। एक तो हमारे बाज़ ज़ाकिरों ने ये नुत्फे वाली गाली को इतना आम किया कि अपने दुश्मन को कहो कि ये वलदुज़्ज़िना है। आदत इतनी हो गई इस गाली की कि अब मेरा जो मुखालिफ है, कोई भी हो, वो चाहे सर पे मामा भी हो, उसे वो गाली देनी है। इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनू मिनस सब्बाबीन, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अली पसंद नहीं करता कि तुम में से कोई गाली दे। कोई खुद को अली वाला भी कहे लेकिन ज़बान से गालम गलोच हो, ये किरदार अमीरुल मोमिनीन नहीं है। तो एक तरीका तौहीन का। आप देखते हैं कई नेशनलिस्ट, वो चाहे ईरानी नेशनलिस्ट हों, जिनको हम कौम परस्त कहते हैं, ये सख्त दीन के मुखालिफ होते हैं। तो एक तरीका दीन मुखालिफत का ये होता है, क्योंकि लोगों के जहनों में दीन का तक़द्दुस होता है, इमाम हुसैन का, अलम का, ज़री का तक़द्दुस है आपके जहन में का। इस तक़द्दुस को ख़त्म करने की जो पहली चीज़ है वो गाली दो। मौलवियों पे लतीफ़े बनाओ, इनकी गालियाँ दो। एक छोटा सा छोटा वाक़या पेश आता है, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके बयान करो। और ये गालम गलोच आप देखते हैं सोशल मीडिया पे चल रही है, ताकि तशय्यो कमज़ोर हो। इन्हीं लोगों से पूछा जाए, अगर मरजइयत इराक़ में न होती, आज 40 की वॉक होती, आज इतनी आज़ादारी इमाम हुसैन होती, इस कदर बाशुकूह आज़ादारी करबला में मनाई जाती है। इस साल 21 मिलियन लोग इमाम हुसैन की ज़री की तरफ गए, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते गए। कहते हैं ये मौजज़ा है, दुनिया देख रही है, जो शिया शहीद इमाम की कब्र की तरफ इतनी मोहब्बत के साथ जा रहा है, ईसार के साथ जा रहा है। तसव्वुर करो जब इन्हीं इमाम हुसैन का फ़र्जंद, हुज्जत खुदा, फ़र्जंद ज़हरा, इमाम ज़माना जब काबे की दीवार से आवाज़ देंगे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। ये ट्रेनिंग आपके बच्चों की हो रही है। तो बस दुआ है परवरदिगार आलम बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें ऐसा बनाए जैसे इमाम ज़माना हमें देखना चाहते हैं। हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को इन तमाम तर फितनों से महफूज फरमाए। हम भरपूर ज़िक्र इमाम हुसैन भी करें और अपनी मजालिस में फ़िक्र इमाम हुसैन भी अपने बच्चों को अता करें।